नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक नर्लिंग हेडेड बोल्ट है। इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे NX12 पर। इससे पहले भी आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स पर बना चुके हैं। इसे हमने इन्वेंटर पर बनाया है, फिर पैरामीट्रिक पर बनाया है और केटीए पर बनाया है। तो आज हम इसे NX12 पर बनाते हैं। तो इस कंपोनेंट का जो मेन फीचर है वो है इसका नर्लिंग वाला पोर्शन। तो चलिए आप इसे मेरे साथ बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ फाइल को। फाइल को क्लोज कर दिया मैंने दोस्तों। अब ये जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, ये वो स्क्रीन है जो NX12 के आइकन पर डबल क्लिक करने पर हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अलग अलग मॉड्यूल इसमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ये मॉडलिंग पर हाईलाइट होना चाहिए, ये पोर्शन सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। जो नई फाइल ओपन होगी उसकी यूनिट mm में होगी और वो मॉडलिंग का GUI दिखाई देगा आपको। तो चलिए हम यहाँ से इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया मैंने। स्केच पर क्लिक करने के बाद मुझे ये प्लेन चाहिए, YZ प्लेन। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, प्लेन घूमकर हमारे सामने आ गया। इसके बाद मैंने सर्कल कमांड पर क्लिक किया, फिर अगला क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर और एस्केप दबाया। एस्केप दबाने के बाद ये जो डायमेंशन हमें नज़र आ रही है इसको ड्रैग करके बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसे मॉडिफाई करेंगे हम। मॉडिफाई करके इसे कर दिया आपने 16 mm और क्लोज कर दिया। और यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया। यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। और इसकी जो थिकनेस है वो हमें लेनी है 10 mm। ये 10 यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है। यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम जाएंगे स्केच सेक्शन पर। स्केच सेक्शन पर क्लिक किया, अगला क्लिक इस फेस पर किया और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से हमें फिर से सर्कल कमांड यूज करनी है। सर्कल पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया और इस डायमेंशन को ड्रैग करके बाहर लेकर आए। यहाँ से इस डायमेंशन टेक्स्ट पर डबल क्लिक किए, इसे मॉडिफाई करके कर देंगे अब हम 11 mm और क्लोज किया। इसे क्लोज करने के बाद फिनिश। देखिए यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 4 और अप्लाई करने के बाद स्केच सेक्शन दोबारा से इस पर हम ये सरफेस लेंगे आगे वाली और ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए नज़र आ रहा है। सर्कल पर गया, दोबारा एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, ड्रैग करके बाहर लेकर गए, डायमेंशन को डबल क्लिक किया। इसके बाद हमने यहाँ से लिया 14 के बाद क्लोज और फिनिश। इसे लेंगे हम 3 mm। देखिए यहाँ 4 है तो इसे 3 लेंगे। 3 टाइप करके इंट्रोड्यूस किया, अप्लाई, स्केच सेक्शन, इसके बाद ये सरफेस, ओके। इसके बाद फिर हमें एक सर्कल बनाना। सर्कल कमांड पर क्लिक किया, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, डायमेंशन को ड्रैग करा के बाहर लेकर आए, डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर और इसे चेंज करके कर देंगे 10 mm और क्लोज के बाद फिनिश। इसे हम लेकर जाएंगे कितना 20 mm और अप्लाई करके कैंसिल। तो इस तरह से देखिए कंपोनेंट हमें नजर आएगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें एक प्लेन और बनाना होगा। यहाँ से डेटम प्लेन ये लिया, यहाँ से इसे लेने के बाद ये सरफेस हमने ले ली और यहाँ डिस्टेंस ले लिया 5 mm और अप्लाई, यहाँ से कैंसिल। ये इस सरफेस से 5 mm की दूरी पर एक प्लेन ऑफसेट हो गया। अब यहाँ से हम थ्रेड बनाएंगे। मोड पर जाते हैं, यहाँ से ये देखिए थ्रेड कमांड है। यहाँ से ये डिटेल्ड वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है हमने। इस फेस पर, ये जो राउंड फेस है इसे इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से सेलेक्ट स्टार्ट पर क्लिक किया। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से थ्रेड शुरू होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ओके पर क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। बाकी इसमें थ्रेड तो देखिए इसमें बड़ा आसानी से बन गया और इसको अगर हम चेंज करना चाहें जैसे, तो ये वैल्यूज़ चेंज करके हम
इस थ्रेड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे चेंज कर सकते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चैम्फर कर लेते हैं। यहाँ से ये दिया मैंने चैम्फर। चैम्फर के लिए सेलेक्ट एजेस, मैंने 0.5 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैंने देखिए एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, और अप्लाई कर दिया और यहाँ से कैंसिल। ठीक है। अब दोस्तों में करना क्या है कि पहले एक प्लेन हम ऑफसेट कर लेते हैं, डेटा प्लेन लिया। ठीक है। अब देखिए जो प्लेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारा खेल इसमें प्लेन सिलेक्शन का ही है। ये देखिए ये प्लेन लिया मैंने, ऊपर लेकर जाएंगे कितना, 5 mm है, हमें लेकर जाना है 10 mm, 10 mm ऊपर ले गए, अप्लाई और कैंसिल। अब स्केच पर गए, ये प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके। अब दोस्तों यहाँ से हमें करना क्या है कि एक ये लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक काम हम ये कर लेते हैं, पहले तो यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं सबसे पहला, जो एक्सट्रूड 2 मैंने बनाया था, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको सिमेट्रिक वैल्यू कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं, डिस्टेंस को 10 दिया, मुझे 5 कर लेते हैं। ये रहेगा वैसा ही, बस जो प्लेन हमारा ये साइड में था, देख रहे हैं आप, ये प्लेन जो हमारा इस जगह पर था, ये प्लेन हमारा बीच में आ गया। ओके, तो ये प्लेन बीच में आएगा तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। अब हम जाते हैं स्केच 10 जो हम ये बना रहे थे इस वाली लाइन। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए ये सेंटर है। ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये अपना काम आसान करने के लिए किया है। यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे और इसके दौरान हम यहाँ पर इस लाइन को पहले कैंसिल कर देते हैं, फिर से बनाते हैं ये लाइन। ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये जो सेंटर है यहाँ से ऐसे बनी, और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं करना 45, इससे 45 आ गया। अब इसको हमें थोड़ा सा, हमने एक बाउंड्री, सॉर्ट ऑफ बाउंड्री दे दी यहाँ पर। अब इसे एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। ये देखिए ये लाइन जो है यहाँ तक एक्सटेंड हो गई, क्लोज पर क्लिक किया, इसके अंदर बना गया। अब ये लाइन की जरूरत नहीं, इसे हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। हमें ये लाइन चाहिए जो ये आर पार जा रही है उसके, और ये एंगल जो है 45 डिग्री हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये प्लेन बीच में आने से हमारे लिए आसानी ये हो गई कि हमें यहीं से रेफरेंस मिल गया और ये बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए जा रही लाइन। यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया, ओके। तो अब हम यहाँ से लेकर आएंगे, जो कमांड है मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद यहाँ से लेकर आएंगे डिराइव्ड कर्व, और फिर यहाँ से लेकर आएंगे रैप अनरैप कर्व इस पर, ओके। चलिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेलेक्ट कर्व, मैंने इस कर्व पर क्लिक किया, सेलेक्ट फेस, सेलेक्ट फेस यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगला फेस यहाँ पर क्लिक कर दिया, और प्लेन, प्लेन का जो रेफरेंस पूछा है, सेलेक्ट प्लेन या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में प्लेन ही ले लेता हूँ, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर प्लेन हमने ले लिया रेफरेंस के लिए, ये, और अब अप्लाई करते हैं। रैप प्लेन मस्ट बी टेंजेंट टू रैप फेस, ओके। तो ये हम ले लेते हैं, स्पेसिफाई प्लेन है ये वाला प्लेन, ओके। अब अप्लाई करते हैं। टेंजेंसी की बात आ रही है तो इसे कैंसिल किया। अब यहाँ पर ये जो प्लेन है, इस प्लेन, यहाँ देखिए डेटा प्लेन 9 हमने लिया, इसको डबल क्लिक किया। ये डिस्टेंस हमने दिया था कितना, 10 mm दिया था, इसे हम ले लेते हैं 8 और ओके कर देते हैं। 8 इसलिए ले लिया क्योंकि टेंजेंट भी हो जाएगा ये फेस पर, और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हम ये 16 का डायमीटर था इसलिए हमने ये 8 पर ले लिया। अब हम ये कमांड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंसर्ट डिराइव्ड कर्व,
रैप अनरैप कर, ये हो गया कर, सिलेक्ट फेस, ये फेस हो गया, स्पेसिफाई प्लेन, यही प्लेन हो गया। तो अब यहाँ से ओके, ये देखिए ये जो प्रोफाइल थी ये इस पर पूरा यहाँ पर प्रिंट हो गई। और अब हम इस वाली लाइन को जो हमने की हाइड कर देते हैं ऐसे, ओके। ये जो स्केच है इसे भी हाइड कर देते हैं। तो ये हमारे लिए काम अब और आसान हो गया। अब चलिए हमें करना क्या है कि यहाँ से स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद ये जो हमें प्लेन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। यहाँ पर अब हमें प्रोफाइल बनानी है। ये प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी। यहाँ से ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहे हैं इन्हें हमें चेंज करना होगा। ये है आपका, इसे ट्रैक करा के ऊपर ले गए। ये है 1.2, इसे हम कर देंगे 0.8। 0.8 करने पर ये नीचे चला गया। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा, ये 5.1 आ रहा है, इसे हम कर देते हैं 7.8। ये ऊपर चला गया ऐसे। अब यहाँ हमें चेंज क्या करना है, रैपिड डायमेंशन में जाएंगे और ये लाइन जो है ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ये है हमारा एक ये पॉइंट है ओरिजिन, और उसके बाद एक ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 0.3 दिखा रहा है, इसे हम कर देंगे 0.4। तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा इस तरह से, ओके। और ये जो एंगल है इसे हम कर देंगे 60 डिग्री। अब यहाँ से लेते हैं हम मोर पर जाकर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमें लेना है इक्वल, ये इक्वल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट इसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये इक्वल हो गया। और ये दोनों इक्वल हो गया, अब इसे इक्वल करना है एक, ये ओवर कंस्ट्रेंट दिखा रहा है इसमें, ये पहले ही इक्वल हो गया था तो हम कंट्रोल Z करके सिर्फ इसी को कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये 0.8 ये सब इक्वल हो गए, एंगल भी इक्वल हो गया। यहाँ से 7.8 को हम थोड़ा और कम कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं 7.5। देखिए कितना नीचे आ रहा है, 7.5 है, इसे हम कर देंगे 7.6। तो 7.8 ही रहने देते हैं इसे, इतना काफ़ी है। तो चलिए अब हम यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। देखिए ये प्रोफाइल बन गई हमारी और ये हो गया पाथ। अब स्वेप्ट कमांड यूज करेंगे, यहाँ से मोर पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये है स्वेप्ट, यहाँ से सेलेक्ट कर्व, सेलेक्ट कर्व, कर्व हमारे लिए ये है। और गाइड, गाइड हमारे लिए देखिए ये एक प्रोफाइल ऐसे काटते हुए जा रही है। यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद ये हमें ऐसे नजर आएगा, देखिए कट लगता हुआ आ रहा है। मेरे हिसाब से उसे हमें स्केच को थोड़ा सा और नीचे कर देना चाहिए था। देखिए मैं स्केच पर दोबारा जा रहा हूँ, डबल क्लिक किया यहाँ पे, 7.8 की जगह इसे 7.5 ही कर लेते हैं। इस तरह से आ जाएगा, लेकिन इसे 7.6। अब फिनिश स्केच करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और हमें इसको थोड़ा गहरा और काटते हुए मिलेगा, ओके।
अब देखिए क्या करना है, जब ये प्रोफाइल ऐसे बन गया है, अब इसे हम मिरर करेंगे। तो मिरर के लिए मोड पर जाएंगे, यहाँ पर है मिरर फीचर, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट फीचर, ये स्वेप्ट प्रोफाइल है जो ये फीचर है हमारे लिए। सेलेक्ट प्लेन यहाँ क्लिक किया और ये देखिए इस पर क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से ओके पर क्लिक किया, ये दोनों ऑप्शन आपको ऐसे बने हुए नजर आने लगे। ओके, अब देखिए क्या करना है, यूनाइट में गए, सबट्रैक्ट, सिलेक्ट बॉडी, बॉडी तो देखिए ये टूल, टूल ये अप्लाई, देखिए यहाँ से ऐसे ग्रुप कटते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से अब आती है बारी अगले स्टेप की, वो क्या है, पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर पर जाएंगे, पैटर्न फीचर पर जब जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से सेलेक्ट फीचर, सबट्रैक्ट ले लिया, स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर हमने ले लिया ये वाला, और यहाँ 30 ले लेते हैं, काउंट स्पैन 360 ये भी ओके है। याद रखिएगा सर्कुलर लेना है, ओके, ये गलती नहीं करनी है कि हम लीनियर ले लें, सर्कुलर लेना है। और यहाँ से अब अप्लाई पर क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 30 ऑब्जेक्ट इसे बनाने हैं, थोड़ा सा समय लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए, ये कैंसिल पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने बन कर आ जाता है। देखिए काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है देखने में, ये नर्लिंग जो है वो कई बार जो है ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। तो इसे बनाना किस तरीके से है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब मैं सिलेक्शन फिल्टर पर जाकर यहाँ प्लेन ले लेता हूँ, प्लेन पर ही गए, हाइट जितने हमें ये ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे प्लेन है, ये भी इसे भी हाइड कर लिया, और इसके बाद ये जो स्केच है इसे भी हाइड कर दिया, ये जो प्रोफाइल है इसे भी हाइड कर दिया। तो दोस्तों ये है नर्लिंग हेडेड बोल्ट इन NX12। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।